रात के लगभग 11 बज रहे थे। सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसी सुनसान सड़क के किनारे एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, कल्लू चाय वाला। ठंडी हवा चल रही थी और दुकान के सामने रखी टिन की चादर ठक ठक की आवाज कर रही थी। दुकानदार कल्लू चाय उबालते हुए बोला, आजकल रात में बहुत कम लोग आते हैं। पहले तो इस वक्त भी दुकान भरी रहती थी, लेकिन अब लोग कहते हैं इस सड़क पर कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग भी इतनी रात में यहाँ कैसे आ गए? दो दोस्त राहुल और इमरान बाइक से आए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। अरे कल्लू भाई, हम तो रोज आते हैं, लेकिन आज सच बताऊं, रास्ते में अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। 2 बार तो मैंने बाइक रोककर पीछे देखा भी, पर कोई नहीं था। हवा भी अजीब ठंडी लग रही थी। राहुल, मजाक मत कर। मुझे भी वही लग रहा था। जब हम पुराने पुल के पास से गुजरे ना, ऐसा लगा जैसे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा हो। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, सोचा तुम डर जाओगे, लेकिन अब यहाँ आकर भी दिल घबरा रहा है। कल्लू ने चाय के गिलास रखते हुए दोनों की तरफ गहरी नजर से देखा। तुम लोगों ने पुराने पुल के पास कुछ देखा सफेद कपड़ों में? तो मतलब आज फिर वो दिखी है? कौन दिखी? कल्लू भाई, सीधा सीधा बोलो, मजाक मत करो। रात में वैसे ही माहौल डरावना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ राहुल। पिछले 3 महीनों से जो भी रात में उस पुल से गुजरता है उसे एक सफेद साया दिखता है। कई लोग तो डर के मारे बेहोश हो गए, और जो इस दुकान पर आकर बैठते हैं उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इमरान ने घबराकर चाय का गिलास कसकर पकड़ लिया। कल्लू भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर सच है तो पहले क्यों नहीं बताया? हम तो रोज रात में यहाँ आते हैं। क्या सच में इस जगह पर कुछ है? कल्लू ने दुकान के पीछे अंधेरे को देखा, जैसे किसी को महसूस कर रहा हो। मैं बताना चाहता था, लेकिन जो भी इस बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। इस दुकान पर पहले भी 3 लड़के ऐसे ही रात में चाय पीने आए थे। हंसते हंसते भूत की बातें कर रहे थे। फिर अचानक कल्लू की बात अधूरी रह गई। दुकान के पीछे से अचानक किसी के चलने की आवाज आई। छरर छरर। तीनों एकदम चुप हो गए। ये आवाज कहाँ से आई? दुकान के पीछे कोई है क्या? दुकान के पीछे कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से जो आता है वो इंसान नहीं होता। दुकान के पीछे से आती चरर चरर की आवाज और तेज हो गई। लाइट फिर से टिमटिमाई और अचानक एक पल के लिए बुझ गई, फिर जल उठी। इमरान, तूने सुना? ये आवाज बिल्कुल यहीं पीछे से आई है। कोई तो है वहाँ। हवा की आवाज इतनी भारी नहीं होती। दिल बहुत तेज धड़क रहा है यार। लेकिन अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो हमें देखना चाहिए ना? हाँ, देखना तो चाहिए, लेकिन कल्लू भाई की बातें भी याद हैं मुझे। उन्होंने जो कहा, वहां से जो आता है वो इंसान नहीं होता, ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। पर अगर हम डर कर बैठ गए तो सारी रात यही सोचते रहेंगे कि आखिर पीछे क्या था। चल, एक बार देखते हैं, बस एक बार। दोनों धीरे धीरे उठने लगे। कल्लू ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर रोक दिया। अरे रुको, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैंने साफ मना किया था, दुकान के पीछे कोई नहीं जाता। जो गया है वह चैन से वापस नहीं आया। बैठ जाओ यहीं, चाय खत्म करो और सीधे घर निकल जाओ। रात जितनी गहरी होती जा रही है उतना खतरा बढ़ रहा है। कल्लू भाई, आप हमें डरा क्यों रहे हो? अगर कोई औरत या आदमी मुसीबत में है तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अगर आप डरते हो तो ठीक है, हम बस एक नज़र डालकर आ जाते हैं। हाँ कल्लू भाई, हम जल्दी लौट आएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। बस देखेंगे कि आखिर आवाज किसकी थी। अगर कुछ अजीब लगा तो तुरंत वापस आ जाएंगे। आप फिक्र मत करो। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? यह जिज्ञासा यही लोगों को मुसीबत में डालती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहले हंसते हैं, फिर देखने जाते हैं, और फिर कभी पहले जैसे नहीं लौटते। आखिरी बार कह रहा हूं,
मत जाओ। लेकिन राहुल और इमरान ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे पीछे की तरफ बढ़ गए। कल्लू ने सिर पकड़ लिया और बुदबुदाया, या अल्लाह, इन्हें सलामत रखना। दुकान के पीछे घना अंधेरा था। एक टूटी दीवार, कुछ पुराने ड्रम और सूखे पेड़ की टेढ़ी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। यार, यहाँ तो सच में बहुत अंधेरा है। मोबाइल की टॉर्च ऑन कर कुछ साफ नहीं दिख रहा। दिल अजीब सा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। इमरान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हल्की रोशनी आगे बढ़ी और अचानक दोनों रुक गए। दूर एक सूखे पेड़ के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद गंदा सा कपड़ा, चेहरा आधा अंधेरे में, और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राहुल, देख सामने, वो औरत है ना? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है और इतनी चुप क्यों खड़ी है? हाँ, शायद कोई गांव की होगी, रास्ता भटक गई होगी। चल, पास चलकर पूछते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम दो हैं। सुनिए, आप कौन हैं? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है क्या? हम मदद कर सकते हैं। औरत बिल्कुल चुप रही। कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं, बस हवा में उसके बाल हल्के हल्के हिल रहे थे। आंटी, सुन रही है ना? हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप रास्ता भूल गई हैं तो बताइए, हम छोड़ देंगे। लेकिन आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? अचानक औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा रोशनी में आया। आंखें बिल्कुल खाली, चेहरा बेहद पीला और होंठों पर हल्की अजीब सी मुस्कान। दोनों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इमरान, ये ठीक नहीं लग रही। इसकी आंखें देख, जैसे हमें देख ही नहीं रही, जैसे आर पार देख रही हों। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और अंधेरे की तरफ धीरे धीरे चलने लगी। अरे सुनिए, रुकिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं? रात बहुत हो गई है। नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ तो गड़बड़ है। चल उसके पीछे। पता करना पड़ेगा कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। अगर मुसीबत में है तो मदद करेंगे, और अगर... वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। दोनों धीरे धीरे उस औरत के पीछे चलने लगे। अंधेरा और घना होता जा रहा था। दूर कहीं कुत्ते रोने लगे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, लेकिन अब वापस भी नहीं जा पा रहे, जैसे पैर खुद ब खुद उसके पीछे जा रहे हो। बस थोड़ा और, सच सामने आ ही जाएगा। आज पता चल जाएगा कि इस सड़क का रहस्य क्या है। और वह रहस्यमयी औरत अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी। अंधेरा अब इतना घना हो चुका था कि मोबाइल की टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लगने लगी थी। वो औरत आगे आगे चल रही थी, कदम बहुत धीमे लेकिन अजीब तरीके से एक ही रफ्तार में। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज, छर्र छर्र। अचानक वो औरत एक पुराने जर्जर कुएं के पास जाकर रुक गई। कुआं आधा टूटा हुआ था, उसके किनारों पर काई जमी थी और पास में एक सूखा पेड़ टेढ़ा होकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। राहुल, ये तो गांव के बाहर वाला पुराना कुआं लगता है। लोग कहते हैं यहाँ कई साल पहले किसी औरत ने कूदकर जान दे दी थी। मुझे याद है, अब्बू ने बताया था। यार, हमें वापस चलना चाहिए। बात अब मजाक से बाहर हो चुकी है। शायद ये उसी कहानी से जुड़ा हो, लेकिन अगर ये सच है तो हमें पता करना चाहिए। डर कर भाग जाना आसान है, लेकिन सच से भागने से सच बदलता नहीं। वो औरत कुएं के किनारे खड़ी हो गई। उसकी पीठ दोनों की तरफ थी। देखिए, आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? आप कौन हैं? अगर आपको कोई तकलीफ है तो बताइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इस तरह चुप रहकर हमें डरा मत दीजिए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीमी, भारी और टूटी हुई आवाज सुनाई दी। मदद?
राहुल, तूने सुना? इसने बोला, इसने सच में बोला। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह रोशनी में था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ फटे हुए और गाल पर जैसे सूखे आंसुओं के निशान। जब मुझे मदद चाहिए थी तब कोई नहीं आया। जब मैं इस कुएं के पास खड़ी रो रही थी तब किसी ने नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। सबने देखा पर किसी ने रोका नहीं। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी। आपके साथ क्या हुआ था? किसने आपको यहाँ तक पहुँचाया? हम सच जानना चाहते हैं ताकि शायद आपकी आत्मा को सुकून मिले। सच ये है कि भरोसा सबसे बड़ा धोखा होता है। मैंने भरोसा किया और उसी ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। उसने कहा था हमेशा साथ दूंगा, लेकिन जब पूरे गांव ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो चुप रहा। मेरी इज्जत, मेरी आवाज़ सब छीन लिया गया। राहुल, ये ठीक नहीं है। इसकी आवाज़ ये इंसानी नहीं लग रही। हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह, ये हवा, सब कुछ गलत है। अचानक कुएं के अंदर से पानी के गिरने की आवाज आई। छपाक! दोनों ने घबराकर कुएं में झांका। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन जैसे कोई हरकत हो रही हो। कौन है वहाँ? कोई नीचे है क्या? औरत ने धीरे से हाथ उठाया और कुएं की तरफ इशारा किया। देखो, ध्यान से देखो। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी जैसे ही कुएं के अंदर गई, दोनों के होश उड़ गए। पानी की सतह पर दो परछाइयां दिख रही थीं। एक राहुल की, एक इमरान की, लेकिन तीसरी परछाई भी थी। वो औरत उनके पास नहीं खड़ी थी, लेकिन कुएं के पानी में उसकी परछाई उनके बिल्कुल पीछे थी। राहुल, वो हमारे पीछे है। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। औरत उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस उनके गर्दन को छू रही थी। अब तुम समझोगे अकेलापन क्या होता है, डर क्या होता है। वो रात जब कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनता। अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। राहुल का पैर फिसला और वो कुएं के किनारे से लटक गया। इमरान, पकड़ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। राहुल, हिम्मत रख, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऊपर खींच रहा हूं, बस तू मजबूत पकड़। औरत पास खड़ी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। जिसने मुझे छोड़ा था वो भी ऐसे ही वादा कर रहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आखिर में उसने हाथ छोड़ दिया। हवा और तेज हो गई। इमरान की पकड़ ढीली पड़ने लगी। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस मदद करना चाहते थे। हमें छोड़ दीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। औरत की आंखों से अचानक खून जैसे आंसू बहने लगे। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम उसी दुनिया का हिस्सा हो जिसने मुझे अकेला छोड़ा। आज फैसला होगा कौन हाथ छोड़ता है और कौन आखिरी तक साथ देता है। राहुल का हाथ फिसलने ही वाला था, तभी दूर से कल्लू की आवाज गूंजी। राहुल, इमरान, नाम लेकर कह रहा हूं, पीछे मत देखना, आंखें बंद करो और कलमा पढ़ो। औरत अचानक जोर से चीखी। अंधेरा और गहरा हो गया। कुएं के किनारे हवा चीख रही थी। राहुल अभी भी आधा लटका हुआ था। इमरान पूरी ताकत से उसे पकड़े हुए था। कल्लू दूर खड़ा कांपते हुए कुछ पढ़ रहा था, और वह औरत अब उनके सामने थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा पुराना दर्द था। अचानक सब कुछ थम सा गया। हवा रुक गई।
पेड़ स्थिर हो गए, जैसे समय खुद उनकी बात सुनना चाहता हो। औरत ने धीमे टूटे स्वर में कहना शुरू किया। आज से ठीक 20 साल पहले इस गांव में एक जानलेवा बीमारी की खबर फैली थी। लोग कहते थे छू लेने से फैलती है, पास बैठने से फैलती है, सांस से फैलती है। लेकिन वो बीमारी असली नहीं थी, सिर्फ एक अफवाह थी। डर, सिर्फ डर था। लेकिन डर इंसान को जानवर बना देता है। तो वो बीमारी सच नहीं थी? फिर लोगों ने आपको क्यों? क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। मैं जवान थी और गांव के कुछ लोगों को मेरी आज़ादी पसंद नहीं थी। जब 2-3 लोग बुखार से बीमार पड़े, किसी ने मेरा नाम ले दिया, कहा वो लड़की ठीक नहीं है, उसके पास मत जाओ। और बस वहीं से शुरुआत हुई। लोगों ने मुझे ऐसे देखना शुरू किया जैसे मैं इंसान नहीं, कोई जहर हूँ। और इसी गांव का सरदार, जिसे सब मालिक कहते थे, उसने पंचायत बुलाई। उसने कहा अगर ये लड़की यहाँ रही तो पूरा गांव मर जाएगा। इमरान की पकड़ ढीली पड़ने लगी, लेकिन उसकी आंखें औरत पर टिकी थीं। लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया? कोई तो होगा जिसने सच जानने की कोशिश की हो। एक था। उसने कहा था मैं तेरे साथ हूँ, मैं सबको समझाऊंगा। उसने वादा किया था कि वो मेरे लिए खड़ा होगा। लेकिन जब पंचायत के सामने उसे बोलना था, वो चुप रहा। उसने नज़रें झुका लीं। उस दिन मुझे समझ आया, डर प्यार से बड़ा होता है। हवा फिर से बहने लगी, पर इस बार ठंडी नहीं, भारी थी। सरदार ने फैसला सुनाया, उसे गांव से बाहर जंगल में भेज दो। जब तक बीमारी खत्म नहीं होती, ये वापस नहीं आएगी। लोगों ने मुझे घसीटा। मैं चिल्लाती रही, कहती रही मैं बीमार नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने आपको अकेले जंगल में छोड़ दिया? हाँ, रात के अंधेरे में, बिना खाने, बिना पानी, सिर्फ एक डर जो उनके दिल में था। उन्होंने सोचा अगर मैं मर भी जाऊं तो बीमारी भी मेरे साथ खत्म हो जाएगी। 3 दिन तक मैं जंगल में भटकती रही। भूख से पेट जल रहा था, प्यास से गला सूख गया था। हर आवाज़ मुझे डराती थी। मैं वापस गांव की तरफ गई। सोचा शायद कोई दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन सरदार ने खुद बंदूक लेकर मुझे भगा दिया। कहा अगर पास आई तो गोली मार दूंगा। कैसे लोग थे वो? इंसान थे या पत्थर? पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। आखिर मैं थक कर इसी कुएं के पास आई। मुझे लगा अगर मैं ही खत्म हो जाऊं तो शायद उनका डर भी खत्म हो जाए। मैंने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार कहा मैं बीमार नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। और फिर मैं कूद गई। आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन हम उस वक्त वहाँ नहीं थे। हम तो बस सच जानना चाहते थे। हमें क्यों सज़ा दे रही हैं? मैं सज़ा नहीं दे रही, मैं सुनवाई चाहती हूँ। 20 साल से मैं इसी अंधेरे में अटकी हूँ। हर रात कोई आता है और मैं उसे अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई सच बोले, कि गांव को पता चले बीमारी अफवाह थी, मैं निर्दोष थी। मुझे सब याद है। मैं तब छोटा था। मैंने भी सुना था वो अफवाह, लेकिन कभी हिम्मत नहीं की सच बोलने की। अगर मैं पंचायत में खड़ा हो जाता, शायद। सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन अगर सच सामने आए तो शायद मेरी रूह को सुकून मिल जाए। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींच लिया। इमरान ने उसे थाम लिया। दोनों खड़े हो गए।
हम वादा करते हैं, हम गांव में सच बताएंगे, सरदार का नाम, पंचायत की बात सब सामने लाएंगे। आपकी कहानी दबेगी नहीं। औरत की आंखों में पहली बार हल्की शांति झलकी। हवा अब शांत थी। अगर सच सच में सामने आया तो शायद मैं इस अंधेरे से मुक्त हो जाऊं। उसका चेहरा धुंधला होने लगा, लेकिन जैसे ही वो गायब होने लगी, कुएं से फिर एक गहरी आवाज आई, जैसे कोई और भी नीचे से सुन रहा हो। कुएं के पास खड़े राहुल, इमरान और कल्लू कुछ देर तक खामोश रहे। हवा अब शांत थी, जैसे अभी अभी कोई तूफान गुजर कर गया हो। औरत की धुंधली आकृति धीरे धीरे गायब हो चुकी थी, बस उसकी आवाज की गूंज रह गई थी। सच सामने लाना। जो हमने आज देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब डर कर भागना नहीं है। वो बेगुनाह थी, उसके साथ गलत हुआ था। अगर हम भी चुप रहे तो हम और उन लोगों में क्या फर्क रहेगा जिन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया।